कि हमारे फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, हमारे फादर ने इनके फादर को दे दी थी, ये बोलते हुए कि सीलिंग प्रकरण से प्रॉपर्टी बचानी है। तो वसीयतनामा दिया गया। वसीयतनामा में ये लिखा गया कि ठीक है, बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। इन्होंने सारे लोगों ने, जो ये है और जो इनके सिबलिंग्स हैं, दे हैव गिवन नो ऑब्जेक्शन बिफोर द तहसीलदार कि वी हैव नो इशू, द म्यूटेशन कैन बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। उसके बाद इन्होंने फिर ऑब्जेक्शन कर दिया। एंड इनके जो ब्रदर हैं, ही हैज फाइल्ड अ सिविल सूट। वो सिविल सूट अदम पैरवी में खारिज हुआ, लेकिन उन्होंने सिविल सूट ये फाइल किया था कि प्रेजेंट रिस्पोंडेंट राधाबाई देशमुख के फेवर में प्रॉपर्टी की जाए। तुम लोग दोज डॉक्यूमेंट्स प्रोबेबली आर नॉट बिफोर योर लॉर्डशिप्स। द एफिडेविट पोजीशन में कौन है? पोजेशन में ये भी नहीं है। पोजेशन में है हरमुख, जो पार्टी नहीं है लॉर्डशिप के, जो रिस्पोंडेंट है, हु इज नॉट बिफोर योर लॉर्डशिप, हु इज नॉट द पिटिशनर, नीदर द कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट एज ऑफ नाउ। और ये जो वसीयतनामा प्रोड्यूस किया, ये भी उन्होंने किया। आवेदिका राधाबाई के द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग के समक्ष दिनांक इतने इतने को आवेदन प्रस्तुत किया कि स्वतः द्वारका प्रसाद पिता सोयंसु उनके नाम पर ग्राम कोलिहापुरी सोयन वसीयतनामा को निष्पादित किया था। द्वारका प्रसाद की मृत्यु 1996 में हो गई है। वादभूमि का आवेदिका पिता स्वर्गीय कन्हैया लाल द्वारा बिना प्रतिफल द्वारका प्रसाद की शर्त पर दी गई थी कि असुस्थ होने पर भूमि वापस कर दी जाएगी। अतः वादभूमि द्वारका प्रसाद की पितृक संपत्ति नहीं है। ये वापस करने का जो बात था, कुल मिलाकर के यह है कि द्वारका प्रसाद की प्रॉपर्टी थी और ये वापस कर दी जाएगी, ये प्ली लेके चल रहे थे। इसके कारण से उन्होंने वसीयत हमारे पक्ष में करी। वसीयत के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया गया मतलब उसको आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखें 2.2 मतलब अतः अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग के द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर घोषणा का प्रकाशन कराया गया। विचारण उपरांत दिनांक 8/5/2013 को आदेश पारित किया गया कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में वादभूमि से बचने के लिए विक्रम किया मत है, परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक के द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण चाहा गया, जबकि वसीयतनामा संदेहास्पद है। वसीयतनामा संदेहास्पद है। अतः अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदक के नाम पर नामांतरण करने से इंकार खारिज किया गया। इसके विरुद्ध आवेदक के द्वारा न्यायालय अनुभागीय अधिकारी दुर्ग के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया, जो विचारण उपरांत आदेश दिनांक इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रदेश की 1 एवं D4 का वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें भिन्नता है। अब भिन्नता क्या है मतलब, यदि आप देखें डॉक्यूमेंट फाइल किया मतलब देखिए, बट कवरिंग मेमो के साथ एक डॉक्यूमेंट है, तो ये दिखा दो। और इसका आपको डॉक्यूमेंट दिखाने के पीछे कारण मात्र इतना है कि ये डॉक्यूमेंट को एक बार देख लीजिए, जिस वसीयतनामा के साथ कोई चाह रहे हैं, नाम चाह रहे हैं इनका। ये वसीयतनामा का पहला पेज देखिए मतलब, द्वारका प्रसाद नीचे राधा भाई जिसका इसमें कर पे लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट 7/6/95 को लिखा है मतलब। नेक्स्ट पेज देखिए मतलब 7/6/95। और उस दिनांक को आखिरी में देखें गवाह के नीचे में छत्तीसगढ़ राज्य को उन्होंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य है। 95 में 2000 में हमारा गठन हुआ है मतलब। तो इन सारी बातों को हमने बताया कि ये वसीयतनामा फर्जी है, और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट भी लगाए कि फर्जी वसीयतनामा प्रकार के बना करके हमारे नाम की प्रॉपर्टी को अपने नाम लेना चाहते हैं। इस प्रकार की स्थिति थी, इसलिए तीनों कोर्ट ने खारिज किया था, जिसको कि रिवेंजल कोर्ट ने इन एक्सरसाइज ऑफ रिवेंजल जुरिसडिक्शन सेटिस्फाइड करके ये बोल दिया। फाइनल ऑर्डर देखिए मतलब, यस मिस्टर लॉर्डशिप, लॉर्डशिप, देयर आर टू मैटर्स। केवियट में? हाँ जी, आई एम ऑन केवियट। नॉट, देयर आर टू मैटर्स. The matter in which sir is referring, they have moved an application for mutation. In item number 4, I have moved an application for mutation. Now, this document which is being relied upon, the वसीयतनामा, लॉर्डशिप में काइंडली रेफर टू आइटम नंबर 4 की जो ऑर्डर शीट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये बोला कि जो वसीयतनामा हमने पेश किया था उसमें छत्तीसगढ़ नहीं लिखा था। ये जो D1 D2 एग्जिबिट पार्टी, ये जो वसीयतनामा फाइल किया गया, ये भी टू द बेस्ट सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय माय सीनियर, दे हैव नॉट फाइल्ड इट। हरमुख सिंह, देयर इज वन मोर पार्टी हु हैज नॉट बिफोर योर लॉर्डशिप्स, उन्होंने ये वसीयतनामा दिया। तो तीनों जो कोर्ट्स की फाइंडिंग हमारे अगेंस्ट आई थी, कोर्ट्स ने ये बोला था कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा है। रेवेन्यू बोर्ड ने उस फाइंडिंग को करेक्ट किया ये बोल के कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट है, उन्होंने जो वसीयतनामा फाइल किया था उसमें छत्तीसगढ़ नहीं लिखा है। इन्होंने ये D2 एक फाइल किया है, दोज हु आर नॉट बिफोर योर लॉर्डशिप्स, उन्होंने फाइल किया है रिस्पोंडेंट नंबर 3, उनके में D2 लिखा है। फर्स्ट, सेकेंड लॉर्डशिप, जो प्रेजेंट पेटिशनर्स हैं और इनके ब्रदर्स हैं, दे हैव गिवन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सारी फाइंडिंग आई है आइटम नंबर 4 की ऑर्डर शीट में। इन्होंने थ्रू आउट आइटम नंबर 4 मिनट्स इन्होंने सबने नो ऑब्जेक्शन दिया, क्योंकि केस ये था कि हमारे फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, हमारे फादर ने इनके फादर को दे दी थी, ये बोलते हुए कि सीलिंग प्रकरण से प्रॉपर्टी बचानी है। तो वसीयतनामा दिया गया। वसीयतनामा में ये लिखा गया कि ठीक है, बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। इन्होंने
सारे लोगों ने जो ये है और जो इनके सिबलिंग्स हैं, दे हैव गिवन नो ऑब्जेक्शन बिफोर द तहसीलदार कि वी हैव नो इशू, द म्यूटेशन कैन बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। उसके बाद इन्होंने फिर ऑब्जेक्शन कर दिया, एंड इनके जो ब्रदर हैं, ही हैज फाइल्ड अ सिविल सूट। वो सिविल सूट अदम पैरवी में खारिज हुआ, लेकिन उन्होंने सिविल सूट ये फाइल किया था कि प्रेजेंट रिस्पोंडेंट राधाबाई देशमुख के फेवर में प्रॉपर्टी की जाए। तो दोज डॉक्यूमेंट्स प्रोबेबली आर नॉट बिफोर योर लॉर्डशिप्स। द अभी एफिडेविट पोजीशन में कौन है? पोजेशन में ये भी नहीं है, पोजेशन में है हरमुख, जो पार्टी नहीं है लॉर्डशिप के, जो रिस्पोंडेंट है, हु इज नॉट बिफोर योर लॉर्डशिप, हु इज नॉट द पिटिशनर, नीदर द कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट एज ऑफ नाउ। और ये जो वसीयतनामा प्रोड्यूस किया, ये भी उन्होंने किया था, पिटिशनर्स ने नहीं किया, ये प्रेजेंट पिटिशनर्स ने, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय माय सीनियर। आप किसके लिए अपियर हो रहे हैं? राधाबाई देशमुख लॉर्डशिप R1, इसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा गया, बता रहा इसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा गया है। वो बताया जा रहा है। और जो R3 से लॉर्डशिप R7 है, ये लीगल हेयर्स हैं हरमुख के, हु इज नो मोर, वो पोजेशन में है, एंड ही हैज नॉट रेज्ड। ठीक है, ही इज क्लेमिंग वो पोजीशन में है करके। हाँ, हम पोजीशन में। लॉर्ड्स कहीं आई नहीं है फाइंडिंग, ये तो लॉर्ड्स मिस्टर कहीं भी ये फाइंडिंग नहीं आई है। मिस्टर शर्मा फॉर द पिटिशनर, मिस्टर अग्रवाल on caveat for respondent one. बोथ द मैटर्स। जनरल पब्लिक क्या है? जनरल पब्लिक के बारे में उन्होंने लीची कोर्ट में जनरल पब्लिक को बनाया था। यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे पेज नंबर 12 देखिए, हमारा नंबर 1 क्योंकि आम जनता करके लिख दिया था, इस कारण से हमको बनाना पड़ा। आम जनता कहाँ लिखा है इसमें? पहला नंबर 1 मतलब 12 पेज नंबर, नॉन एप्लीकेंट नंबर 1। नहीं, 12 तो गोविंद प्रसाद गौतम लिखा है नहीं इसमें। मतलब ये पेज नंबर 12 दिख रहे हैं मतलब, पेज नंबर 12। हाँ, 12 भी देख रहा हूँ। पेज नंबर 12 में ऑर्डर है मतलब, मतलब दूसरा ये वाला पेज दिखा दो। नहीं तो आप इसका बताइए ना पहले, 4 नंबर वाला। इस नाम सॉरी मतलब इसके आम जनता पार्टी नहीं है इसमें। फिर पार्टी यहाँ जनरल पब्लिक क्यों लिखे हैं आप? हाँ, ये दूसरे केस में इसलिए हो गया, इसलिए टाइटल बनाना गलती हो गई मतलब। क्या इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर 3 to 7 by the present petition. The petitioner is questioning the order dated 8/1/2025 passed by the Board of Revenue, by which the Board of Revenue has reversed the finding of 3 revenue courts, that is the Tahsildar, SDO and Commissioner. And the impugn order has been passed by the Board of Revenue only on the basis of the reason that the will on the basis of which the mutation proceeding has been initiated is doubtful. Such a finding cannot be given by a revenue authority. Learned caveator on behalf of the respondent number 1 submit that the region assigned by the Board of Revenue regarding the will is not to the contents of the will, whereas there are the Board of Revenue has raised a doubt to the will because of 2 different type of will placed before the Board of Revenue. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्लैरिफाई किया, जो नीचे के तीनों कोर्ट थे उनके सामने 2 बिल आई, तो नीचे वाले कोर्ट ने बोला, लेकिन वही 2 विल को बेस बना के उसको डिफरेंस किया है ना। हाँ, तो कहना वही है, रेवेन्यू ने क्लैरिफाई किया कि कंटेंट्स पे नहीं गया कोर्ट। The board raised a doubt to the will because 2 wills were present before the revenue authorities. Next, I have heard both the parties. आइए नंबर क्या है? आइए नंबर फाइल नहीं किया। आइए नंबर 1
petitioners इसमें the petitioners is learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is having possession over the land in question. Next, I have heard both the parties looking to the fact that the I apologize. No. Huh. It may be mentioned if Lordships may deem fit that I have disputed that fact. So Yeah. they have submitted before your Lordships that they are तो इनका लिख the दो, same has been learned disputed. counsel for the respondent number 1 submits that The petitioner is not in the contention of the petitioner that they are having possession over the land is not correct. आपके हिसाब से कौन? The R3 is having possession over the said land. Legal heirs of R3, respondent 327. Legal heirs of the R3 are having possession over. I have heard so and so. Looking to the fact that the Board of Revenue has reversed the orders of 3 Revenue Court, and as the petitioner is having possession over the land in question, as an interim measure, status quo be maintained by all the parties over the land in question.